अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान अपनी सियासत के लिए एक इदारे को अब खुलकर टारगेट कर रहे हैं और एक दूसरे इदारे से रिलीफ चाहते हैं, और ये इदारे इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट हैं। पहले इमरान खान ने अदलिया को धमकियां दी, मगर इस्टेब्लिशमेंट को राम करने की कोशिश की, मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी की बात भी कर दी। मगर अब सूरत हाल ये है कि उन्हें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ चाहिए, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट पर उनकी तनकीद बराह रास्त होती जा रही है। उनके रहनुमा बाकायदा नाम लेकर आर्मी चीफ पर इल्जामात लगा रहे हैं। आर्मी चीफ के रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है और तौसी का इम्कान नजर नहीं आ रहा है, तो तहरीक इंसाफ का लहजा भी बदल गया है। और कुछ दिन पहले इमरान खान ने जिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात की थी, अब तहरीक इंसाफ की क़यादत बराह रास्त उनका नाम लेकर इल्जामात लगा रही है। फैसले अदालत से आ रहे हैं, मगर जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को करार दे रही है। और आज रावलपिंडी में तलबा से खिताब करते हुए इमरान खान ने पूछा कि इंसान की परवाज़ में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। उस पर तलबा ने न्यूट्रल न्यूट्रल के नारे लगाए। इंसान की परवाज़ में सबसे बड़ी रुकावट एक क्या रुकावट है? फिर से एक सबसे बड़ी रुकावट दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने कहा कि हो सकता है कि इन केसेस के खात्मे में इस्टेब्लिशमेंट मुलविस ना हो, मगर आम आदमी का तासुर यही है कि शरीफ खानदान के केसेस मुआफ़ होने के अमल को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। यानी तहरीक इंसाफ खुद ये बयानियाँ बना रही है, फिर खुद ये कह भी रही है कि हो सकता है कि ऐसा ना हो, और कह रही है कि आवाम में ये तासुर है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अस्करी क़यादत पर बराह रास्त तनकीद कर रही है, और इसी सिलसिले में आज आदम सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदम सवाती को FIA साइबर क्राइम्स विंग की जानिब से रात गए हिरासत में लिया गया। आदम सवाती पर इदारों के खिलाफ बयान देने और लोगों को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ामात हैं। FIR के मुताबिक मुकदमा पीका एक्ट के सेक्शन 20 के तहत दर्ज किया गया है। आदम सवाती को आज सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला सुनाते हुए आदम सवाती का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आदम सवाती ने आर्मी चीफ का नाम लेकर उन पर ट्वीट में इल्ज़ाम लगाया था, और इमरान खान ने अपनी ट्वीट में आज आदम सवाती का भी दिफा किया और उनकी बात का भी दिफा किया, और दिफा करते हुए इसे भी NRO से जोड़ दिया। ट्विटर पर इमरान खान ने लिखा कि NRO 2 के हवाले से एक ट्वीट पर आदम सवाती को ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जाना हमारी तारीख का एक और शर्मनाक वाक़या है। क्या धौंस और तशद्दुद से लोगों को किसी फ़र्द या इदारे के एहतराम पर मजबूर किया जा सकता है? वो सब जिन्होंने सबसे बड़े मुजरिमों को कौमी ख़जाने पर अरबों का डाका डालने के बाद एहतसाब से फरार ही की नहीं, बल्कि एक मरतबा फिर इख्तिदार में आने की इजाज़त दी, उनके मुक़द्दर में ज़िल्लत लिखी जा चुकी है। आज मर्दान में भी जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि आदम सवाती को नंगा करके तशद्दुद किया गया और इसके जिम्मेदारों को शर्म आनी चाहिए। आजम सवाती को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया। मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। मार के, तशद्दुद करके, जुल्म करके आज तक दुनिया की तारीख में किसी जालिम को इज्जत नहीं मिली। लोग नफरत करते हैं। जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है, शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया FIA केसेस से, जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। अब मुल्क के गद्दार हैं, अब मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जो भी आज ये बड़े चोरों को छोड़ रहा है और NRO दे रहा है, वो इस मुल्क का गद्दार है, और हम मुकाबला करेंगे इनका। मैं निकलूंगा इनके खिलाफ, मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। खुद आदम सवाती ने भी आज सहाफियों से बात करते हुए एजेंसियों पर तशद्दुद और उनके कपड़े उतारने का इल्जाम लगाया। जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया है। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया है? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। जब तुम्हारा हशर ये होगा। आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। लेकिन अदालत के हुक्म पर आज ही पिंज अस्पताल में आदम सवाती का तिब्बी मुआयना किया गया है, जिसके मुताबिक आदम सवाती जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद है। बहरहाल ये एक संगीन इल्ज़ाम है और इसकी बर वक्त तहकीकात होनी चाहिए। आज प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आदम सवाती ने जो ट्वीट किया है वो हर लिहाज से काबिल एतराज़ और काबिल गिरफ्त है। जो ट्वीट किया है आजम सवाती साहब ने, उसके कॉग्निजेबल होने, गैर कानूनी होने, 2 अदारों के ऊपर बराह रास्त
जो है वो डिफेम बदनामी लाने में तो कोई शक शुबा नहीं है। स्वाति साहब ने जो बात की है वो बात तो बड़ी काबिल एतराज़ है। जो बात आज़म स्वाति साहब ने की है यकीनन आपके ख्याल में वो बात गलत है। वही बात एतजाज़ अहसन साहब ने भी की, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती, शायद इसलिए कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। एतजाज़ अहसन साहब का तो क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो अक्सर बातें उल्टी सीधी करते रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन जो है वो होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी तारीख नहीं दे पा रहे हैं। और आज रावलपिंडी में तलबा से खिताब में शेख रशीद ने भी कह दिया कि इमरान खान इस इतवार को इलेक्शन के बाद कॉल दो, कौम इंतजार कर रही है, मैं खुद भी इंतजार कर करके थक गया हूँ। सरफरोशी की जरूरत है, पिंडी तैयार है, इस इतवार को इलेक्शन है, उसके बाद कॉल दो, कौम कॉल का इंतजार कर रही है। मैं खुद इमरान खान थक गया हूं इंतजार कर करके कॉल का। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आसमा शराजी साहिबा और मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहिबा, आपने इंटरव्यू किया सदर साहब को और जाहिर उसमें बहुत सारी खबरें निकली। उस वक्त तक तो ये मामला लग रहा था, सदर साहब की बातों से भी लग रहा था कि उन्होंने कोशिश की, जो मुलाकात हुई, कि किसी तरीके से मामला बेहतर हो जाएं। मगर ये जो तहरीक इंसाफ अब बयानिया बना रही है, जिस आर्मी चीफ की तौसी की बात कर रहे थे अब से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब, अब नजर आ रहा है कि तौसी का मामला नहीं आगे बढ़ सका, तो उनके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन करना, फैसले अदालतों से आ रहे हैं, कैंपेन वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मंतक आपको क्या समझ में आ रही है? पॉलिटिकली क्या अचीव करेंगे सारे के सारे बयानिए से? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। ये गुड कॉप बैड कॉप वाली जो पॉलिटिक्स है ये अब तहरीक इंसाफ इख्तियार कर रही है और एक दरवाज़ा ओपन किया गया है सदर साहब के ज़रिए से बातचीत का, निगोशिएट करने का, और वो इस वक्त निगोशिएटर का किरदार भी अदा कर रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब जो है वो मैक्सिमम प्रेशर जो है वो बिल्डअप करके वो बारगेनिंग पोजीशन पे आना चाहते हैं और फेस सेविंग भी उनको चाहिए आगे जाके, क्योंकि लॉन्ग मार्च का वो ऐलान कर चुके हैं। और अगर वो लोगों को थोड़ी मिकदार में भी ले आते हैं तो जाहिर है जिस तरह से पिछले लॉन्ग मार्च में हुआ था, बिल्कुल उसी तरह की रिपीट टेलीकास्ट भी हो सकती है कि उनको इंगेज किया जाए और फिर किसी ना किसी एंड पे पहुंचा जाए, और हो सकता है इसी सूरत में उनकी पार्लियामेंट में वापसी भी हो सके। तो जो उनकी एक गुफ्तगू है या जो उनका प्रेशर है, वो प्रेशर अब नए आर्मी चीफ के लिए नहीं है और इमरान खान साहब ये जानते हैं कि अब तैनाती होनी है। पहले वो ये प्रेशर बढ़ा रहे थे कि इलेक्शन हो जाए, वो वज़ीर आज़म बन जाए और अगला आर्मी चीफ जो है वो खुद अपॉइंट कर दें, लेकिन अब उनको ये बात पता है कि ऐसा नहीं हो सकता और ना ही वो अगर एक नया आर्मी चीफ आता है तो उसको वो हटा सकते हैं। लिहाजा मैक्सिमम प्रेशर जो है वो बनाया जाए ताकि इंतखाबात तक पहुंचा जा सके या पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता बनाया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी बारगेनिंग पोजीशन के हवाले से ये सब चीज़ें हो रही हैं और इसमें एक गुड कॉप जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ निगोशिएटर के तौर पे बात करने के लिए बात कर सकते हैं, जिसको बार बार सदर अलवी साहब जो है वो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने चाहिए, मिल बैठ के बात करना चाहिए। बल्कि हमारे इंटरव्यू में उन्होंने एजेंडा भी बता दिया। उन्होंने कहा कि एक तो मुज़ाकरात का जो पॉइंट है वो मईशत होना चाहिए और दूसरा इंतखाबात, और इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत होनी चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर शाहजेब ये है कि अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट से बाहर रहते हैं, आगे निगरान सेटअप जो बनेगा, जो इस्लाहात होंगी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल्ली तौर पर पीछे हट जाएगी, वो बाहर होगी। और अगर वो बाहर होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो लेजिटिमेसी जो अगले सेटअप की है उसके ऊपर सवाल उठेंगे। लिहाजा एक दरवाज़ा ओपन किया गया है और हो सकता है कि इसके अंदर हुकूमत की भी एक ख्वाहिश हो कि कहीं ना कहीं से इंगेज करके इमरान खान साहब को वापस पार्लियामेंट में लाया जाए। मुनीफ फारूक साहब, आप बताइएगा, क्या आपको इसमें मेथड समझ में आ रहा है? जिस तरीके से अचानक जिनकी तौसी की बात कर रहे थे उन्हीं पर चढ़ाई शुरू कर दी है। ज़ाहिर है अब इतना वक्त भी नहीं है, अगर मौजूदा आर्मी चीफ की बात की जाए कि उनसे अगर कोई मामला तय हो जाएं तो इस बात की गारंटी हो कि आइंदा भी उन पर अमल दरामद हो रहा होगा। अगर इमरान खान साहब का मकसद ये है प्रेशर डालने के बाद, तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लोग ऑफ द रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, क्या आपको मंतक समझ में आ रही है?
देखिए शाहजेब साहब, इमरान खान साहब की लड़ाई कभी भी पिछले अप्रैल से, जब से वो हुकूमत से निकले और ये पीडीएम की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की लड़ाई इस हुकूमत के साथ है ही नहीं। उनकी लड़ाई पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से है, और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा नैरो इन करें तो वो आर्मी चीफ के से उनके गिले हैं, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं। ज़ाहिर बात है, बीच में उन्होंने मुलाकातें करने की कोशिश की, मुलाकात हुई भी, उनको थोड़ा सा वो करने की कोशिश की, उनको खुश करने की कोशिश की, थोड़े मामलात को बेहतर करने की कोशिश की। ये इमरान खान साहब की कोशिश रही है, लेकिन उनका गिला, उनकी लड़ाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई, वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से ही है, पहले भी थी। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब जो चाह रहे थे वो उन्हें मिला नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने साथ एक पैरेलल काम ये किया कि उन्होंने और उनकी जमात ने, हम उनकी जमात के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे हरकत कर गए जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने की। अब मैं उसे नॉर्मल कॉन्डक्ट नहीं कहूँगा, वो एक पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन जो उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर उस बीपर के अंदर किया, एंड सर्टन पीपल अलाउड इट टू हैपन, दैट वाज प्योर इंसैनिटी। वो तो कोई नॉर्मल आदमी या कोई नॉर्मल शख्स किसी भी नॉर्मल डिस्कोर्स के अंदर नहीं कर सकता। इसी तरह अब जो आज़म सबाती साहब ने किया है, इमरान खान साहब को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, ही हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, और अगर हालात उनके मामलात वो अपने दुरुस्त रखते हैं तो वो दोबारा इंतखाब जीत कर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं। अगर एक ऐसा शख्स जो कि पॉपुलैरिटी भी कमांड कर रहा है, उसको ये भी पता है कि ग्राउंड लेवल पे भी मेरे लिए एक ग्राउंड स्वेल हुआ है, लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो ऐसी सूरत हाल में फिर बुली करने की कोशिश करे मुल्क के रियासती इदारों को। देखिए, सियासतदानों की, पीडीएम के अंदर शामिल जमातों की बसद एहतराम, इनकी इस वक्त कोई इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, बहुत ही मार्जिनल से नंबर्स के ऊपर ये हुकूमत टिकी हुई है, लिहाजा इनकी अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है, अहमियत पाकिस्तान की फ़ौज की है, अहमियत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑफिस की है, रिगार्डलेस के उसके ऊपर कौन बैठा है। आज जनरल बाजवा बैठे हैं, कल कोई और प्रोफेशनल ऑफिसर एलिवेट होकर वहाँ पर आर्मी चीफ बन जाते हैं। तो इमरान खान साहब अगर ये कर रहे हैं कि ठीक है मेरी बात नहीं मानी गई, तो क्योंकि अब लग रहा है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे और वो जा रहे हैं, तो मैं ज़रा उनको टारगेट करूँ। अब जो बातें आज़म सबाती साहब ने की, आपको क्या लगता है कि बैठे बैठे उनको ख्याल आ गया कि जी बस ये मैंने रात को एक ट्वीट करनी है और एड्रेस करनी है जनरल बाजवा को, और कहना यह है कि जी आपने इनको रिहा करवा दिया, आपने इनको अदालतों से रिलीफ दिलवा दिया। अब मैं सिर्फ अपने लोगों की याददानी के लिए एक बात कह दूँ, लोगों ने कहा मरियम नवाज शरीफ को रिलीफ मिला है जी, और ये रिलीफ मिला है जी NRO के तहत, और हुकूमत के साथ हुकूमत की डील हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया है। अगर आप अतर मिनल्ला साहब का वो फैसला पढ़ लें जिसने 2018 या 19 के अंदर उनकी सजाएं मुअत्तल की थी, तो उससे ही जाहिर हो गया था कि इन फैसलों के अंदर बड़े बुनियादी सुकम थे और ये अदालत के अंदर हाई कोर्ट के लेवल पर नहीं ठहर सकते थे। अब यहाँ पर भी हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के मामलात के अंदर भी बड़े मेजर फॉल्ट्स थे, मेजर फ्लॉज थे प्रोसिक्यूशन के अंदर। मुझे एक और बात बताइएगा अस्मा, एक तो इमरान खान साहब ने जाहिर है अपने वोटर सपोर्टर के अंदर ये इमेज बनाया है कि मैं बड़ा एक ताकतवर किस्म का और एक बहादुर किस्म का लीडर हूं और मैं अपने फैसले खुद करता हूं। बतौर वज़ीर आज़म भी वो ये कहते थे। अचानक वो अब अपने आप को एक कठपुतली वज़ीर आज़म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तो चलती नहीं थी, हुकूमत मेरी थी, इख्तियार किसी और के पास था। वो पहले तो जाहिर एक पूरा बयानिया उन्होंने बनाया कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, खारजा पॉलिसी मेरी थी और वो आज़ाद थी, मुआशी पॉलिसी मेरी थी। वो साबित करने की कोशिश करते हैं बुरी कारकर्दगी के बावजूद कि वो एक अच्छी मुआशी पॉलिसी थी। अब अचानक साबित कर रहे हैं कि मेरी तो कोई पॉलिसी नहीं थी, हुकूमत तो कोई और चलाता था, मैं तो कठपुतली था। जिसके ऊपर सवाल भी उठ रहा है कि अगर आप कठपुतली थे तो फिर अमेरिका को बकौल आपके साजिश करके, इतनी मेहनत करके आपको निकालने की क्या जरूरत थी अगर आपके पास इख्तियार ही नहीं था। ये खान साहब क्यों कंफ्यूजिंग एक मैसेज दे रहे हैं कि एक तगड़े प्राइम मिनिस्टर से, एक तगड़े लीडर से लेके कठपुतली प्राइम मिनिस्टर का अपना ही तासुर दे रहे हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाने में ये जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में अपने खिलाफ भी बयानियां बना रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले इमरान खान साहब ने की थी, बल्कि मैं आपको इत्तला की बुनियाद पे कह सकती हूँ। एक बहुत PTI के सीनियर रहनुमा से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले हमने पूछा कि ये इतनी बुरी कारकर्दगी आपकी हुकूमत की है, कल को आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी जब भी हम बाहर निकलेंगे हमारा कार्ड वही होगा जो कि दीगर जमातों का था, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट का। तो हमने बल्कि उनसे ये पूछा कि एक सफ़े की जो हुकूमत है जिसको आप कहते हैं कि जी अदलिया और फ़ौज पहली बार किसी हुकूमत के पीछे हैं, तो आप किस तरह से इसको आप डिफेंड कर सकेंगे कल को? तो उन्होंने कहा जी ये नैरेटिव बनाने में हमारी पार्टी जो है ये बहुत ज़्यादा माहिर है, और वो उन्होंने साबित भी किया।
गया। लेकिन सवाल ये है कि अब जब भी उनसे कारकर्दगी की बात पूछी जाएगी, आज जब वो ओथ लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं आइन की सरबुलंदी के लिए हम लड़ेंगे और जिहाद करेंगे और जंग करेंगे, तो उनसे वो 9 और 10 की अप्रैल की रात को जो उन्होंने किया था उसका सवाल भी पूछना चाहिए कि आपने आइन शिकनी क्यों की। और ये आइन शिकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबित हुई। उन्होंने कहा कि आपने आइन के खिलाफ ये काम किया था जो कि असेंबली को तोड़ा था। तो नैरेटिव उनका यही है, लेकिन उनको पता है जब जब कारकर्दगी की बात आएगी वो उसको अपना पूरा जो मलबा है वो इस्टेब्लिशमेंट पे गिराएंगे। हकीकत ये है शाहजेब कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये अपने आप को न्यूट्रल किया या अपने आप को साइड पे किया और एक सफ़े से हटाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो कारकर्दगी थी जो कि इमरान खान साहब नहीं दिखा सके, और वो बुरी कारकर्दगी थी। और इसी वजह से जो हमारी इत्तला है कि फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर तक, यानी इतना बड़ा जो उनका बड़ी बैठक होती है, वहाँ पे भी ये बात की गई थी कि अगर इमरान खान साहब की मईशत के हवाले से पॉलिसीज़ यही रही और मुआशी एतबार से पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट इसका जो बोझ है इनका वो नहीं उठा सकेगी। और वही हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को अलग करना शुरू किया। यहाँ तक कि जो गिलानी साहब का इंतखाब था उसके अंदर भी कहा गया कि आप हमारी मदद करें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटी। उससे पहले बिल पास हुआ, उससे पहले बजट पास हुआ। ये सब के सब जो थे इमरान खान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट उनको कहना पड़ता था। तो ये बात अपनी जगह पर अहम है कि जो कुछ भी किया वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ किया। वो खुद कहते थे फॉरेन पॉलिसी से लेके सब तक चीज़ें जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट बनाती थी। असल में इस्टेब्लिशमेंट उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करती थी जो इमरान खान साहब की हुकूमत में ख़राब की जाती थी। तो जाहिर है कि उसके बाद ये सारा जो बोझ था वो इस्टेब्लिशमेंट ने, जो उन्होंने खुद ही एक हाइब्रिड रिजीम पैदा किया था, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ठीक करना शुरू किया। अब वो मलबा इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पे फेंक रहे हैं। मुनीब आप बताइएगा, इमरान खान साहब ने जिसको गिरफ्तार कराना चाहा वो सारे अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हुए, जिसके खिलाफ केस बनाना चाहा केस बने। मीडिया में पता है कि किस तरीके से मीडिया में लोगों की आवाज़ बंद की जाती थी, ट्वीट्स तक डिलीट कराई जाती थी, और ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के खिलाफ होती थी। इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खान साहब खुद बताते थे कि अब अस्करी क़यादत ने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है। ये अचानक अपने आप को एक कठपुतली वज़ीर आज़म साबित करना कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, जो कि उनके अपने नैरेटिव के भी खिलाफ है। या आपके ख्याल में कोई आपको नज़र आ रही है इसमें कोई मेथड नज़र आ रहा है? देखिए, इमरान खान साहब की ये बात उनके फॉलोअर्स तो जो कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, वो तो इसके टेकर हैं। वो तो ये कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है इमरान खान साहब की कि उनके पास इख्तियार नहीं था। गो के वो ये बात मुतअद्दिद जगहों पर कह चुके हैं और आप भी अपने प्रोग्राम में चला चुके हैं कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जो भी मैं फैसला करता हूँ, एक तो मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ होती है और वो मेरे फैसले होते हैं। वो तो ये भी कहते थे इस्टेब्लिशमेंट मेरे मातहत इदारा है और मैं जो फैसले करता हूँ वही इंप्लीमेंट होते हैं। अब इस बात को कोई मानेगा या नहीं मानेगा, कोई उनका नाकिद होगा या अगर इसको क्रिटिकली देखेगा तो वो ये कहेगा खान साहब सियासत कर रहे हैं या सियासी बयान दे रहे हैं, लेकिन उनका फॉलोअर तो इसे ब्लाइंडली मानेगा। और वो कल्ट फॉलोइंग्स में ऐसे ही होता है कि आप सवाल नहीं पूछते, बस जो आ जाता है उसे ऑलमोस्ट डिवाइंड एक कॉन्सेप्ट समझ लिया जाता है कि मेरे लीडर ने ये कहा है, इस शख्स ने ये कहा है, ये इनफेलिबल है, ये गलती नहीं कर सकता, लिहाजा इसे एक्सेप्ट कर दे। मेथड इसके पीछे एक ही है शाहजेब साहब। इमरान खान साहब ने कोशिश की, पहले आंखें दिखाकर, फिर पैर पकड़ के, फिर मिन्नत करके, सब कुछ करके देख लिया। जब उनको लगा कि ये नहीं हो रहा, फिर वो ऑफेंसिव पर चले गए हैं। पैरेलल उन्होंने ऑफेंसिव रखा, लेकिन अब वो ज़्यादा ऑफेंसिव पर चले गए हैं। अब अगर वो ये कहें, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, मैं एक कानून का और आइन का तालिब इल्म हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को उठाकर कस्टोडियल टॉर्चर किया जाए, लेकिन बसद एहतराम मैं ये भी मेरी समझ से बालातर है कि फिर आप जब इतने पॉपुलर लीडर हैं, आप कैसे लोगों को इस बात पर माइल कर रहे हैं कि अपनी मुल्क के आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ, और आप लोगों से नारे लगवा रहे हैं और आपने एक पूरा बयानिया बना दिया है कि न्यूट्रल्स जो है वो हर मसले की वजह है और सब कुछ उन्होंने किया है। अगर किसी को चार्जशीट करना है तो फिर आप अपने आप को भी करना पड़ेगा। हाँ, तारीख कभी मिट नहीं सकती, तारीख ये याद रखेगी कि इमरान खान साहब को बनाया, नर्चर किसने किया, उनकी सियासी हैसियत में इजाफा किसने किया, और आज जब 2018 में उनको हुकूमत मिली तो किसने दी, किसने किसको सियासी तौर पर ख़त्म किया, किन सियासी फैसलों का, किन अदालती फैसलों का बेनिफिशरी इमरान खान साहब थे और उनका विक्टिम कौन था, ये सब आने वाला वक्त और तारीख ज़रूर लिखेगी। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। एक इदारे के खिलाफ इमरान खान साहब बयानिया बना रहे हैं, दूसरे इदारे से अपने लॉन्ग मार्च के लिए उन्हें रिलीफ चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट है, और आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है इमरान खान साहब के खिलाफ। क्या मामला है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
इमरान खान बार बार इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। उनके अपने साथी भी अब उनसे लॉन्ग मार्च की तारीख मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दरकार है और वहां पहले ही उनके सर पर एक तलवार लटक रही है। और आज वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जी न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफज़ई के मुताबिक दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ारत दाखिला ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को दिए गए एहतजाज और धरने से मुतालिक अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जबकि इमरान खान 25 मई के एहतजाज के बाद ये कहते रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। क्या इस तरह के मुजरिमों को आप इजाज़त दे सकते हैं कि आप औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें। जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जून में ही वापस कर चुकी है। असद उमर की जानिब से दायर की गई आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि अदालत हुक्म दे कि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दे दी जाएगी। इज्तिमा के रास्ते में किसी शहर में रुकावटें खड़ी नहीं की जाएंगी और एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 2 जून को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यह दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया गया और अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 1 जून के उसी फैसले की रोशनी में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। और उसका भी एक बैकग्राउंड है। 25 मई के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दावों पर एक केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 1 जून को अपना तफसीली फैसला जारी कर चुकी है और उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अदालत ने ISI, IB, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की थी और 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 7 सवालात के जवाबात मांगे थे। चीफ जस्टिस ने इस केस में मिसाली फैसला देने का भी कहा था और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फिर हमारे प्रोग्राम में बताया था कि वो रिपोर्ट्स तो जमा करा दी गई थी। वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा हो चुकी हैं और बाकी अदारों की भी, और ख़ास तौर पे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो मेरे भी इल्म में है। उसमें एक यानी बिल्कुल वाज़े तौर पे 2 जमा 2 4 जो है ये साबित कर दिया गया है कि इस आदमी ने सारा इल्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला जो फैसला था उसकी इसने वायलेशन की है और ये जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो जमा हो चुकी हैं और वो केस अभी पेंडिंग है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। वो दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है और उसमें भी इस फितने का इलाज हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लगाना है या उसे सुनना है तो हम इस बारे में तवक्को ही कर सकते हैं ना, कोई हुक्म तो जारी नहीं कर सकते। जून के बाद रिपोर्ट्स जमा होने के बावजूद इस मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस पर एक मिसाली फैसला देंगे, मगर अब हुकूमत खुद तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है, क्योंकि 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया था और बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल थे, जिसमें से अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया था और इन इदारों से 7 दिन में 7 अदालती सवालात पर रिपोर्ट देने का कहा था। जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने इजाफी नोट लिखा था और उसमें कहा था कि मैं बहुत एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए बावसूख मवाद मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने 25 मई को मुबैना तौर पर इस अदालत के अहकामात की हुकुम अदूली की। मेरे ख्याल में बादियुन नज़र में इमरान खान ने उस दिन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैं इंतहाई एहतराम के साथ समझता हूँ कि मेरे साथी जज के अहकामात के मुताबिक मज़कूरा रियासती एजेंसीज और इदारों से रिपोर्ट मांगने के बजाय अदालत के सामने बहुत सारा मवाद मौजूद है कि जिसके तहत ये अदालत इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर सकती है कि वो वजाहत दें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने H9 ग्राउंड में सियासी जलसा करने और डी चौक समेत किसी और मकाम पर धरना ना देने की यकीन दहानी कराई थी, जिसका अदालत ने अपने फैसले में भी जिक्र करते हुए पहले सफ़े पर लिखा था कि बाबर अवान ने पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर यह यकीन दहानी कराई है और फिर 4 जजेस के फैसले में भी इसका जिक्र किया गया और रियासती इदारों से पहला सवाल यही पूछा गया कि इमरान खान ने पार्टी कारकुनों से किस वक्त कहा कि वो सब डी चौक पहुँचें। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 मई की शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था और जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में इमरान खान का डी चौक पहुंचने का जो बयान नकल किया है
ये बयान उसी दिन शाम 7:38 पर सामने आया था, यानी फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट के बाद। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी सुप्रीम कोर्ट का उस रोज का हुक्मनामा 5:54 पर आ चुका था, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करे और इंतजामिया उसके लिए फौरी इंतजामात करे, और इसकी गारंटी भी खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई थी। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने शाम 7:38 पर डी चौक जाने का ऐलान किया और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने। और अब इस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है, देखते हैं अदालत से क्या फैसला आता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम मामला है जिस पर इमरान खान ने एजेंसियों और वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात के बाद वहाँ के अवाम खौफ का शिकार हैं। पिछले 1.5 माह से खबरें सामने आ रही हैं कि सवात, मालाकंड, मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में TTP के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में अस्करियत पसंद मुख्तलिफ इलाकों में वापस आ गए हैं और उनकी कार्रवाइयों के बाद शहरियों को खदशा है कि कहीं इस बार भी हालात 2009 से पहले वाले ना हो जाएं। इसलिए वहाँ अवाम अस्करियत पसंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज मर्दान और चारसदा में इमरान खान ने भी सवात में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर बात की और जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है, बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी। स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई है, ये जिम्मेदार हैं इसके। स्वात के अंदर जो हो रहा है, मैं आज फेडरल गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं इसके, आपने कैसे इजाजत दी? बॉर्डर आपके कंट्रोल में है और बॉर्डर से ये जो लोग आए हैं और ये जो अब दहशतगर्दी हो रही है। गुज़िश्ता साल तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के सिर्फ 1.5 माह बाद जब सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे थे तो उस वक्त इमरान खान का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हामी थे। गुज़िश्ता साल 1 अक्टूबर को तुर्क TV को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, मैं फ़ौजी हल पर यकीन नहीं रखता, अगर तहरीक तालिबान के ग्रुप्स हथियार डाल दें तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे और वो भी आम शहरी बन जाएंगे। सवाल उठ रहा है कि सवात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना इलाका है, वो खुद क्यों वहाँ नहीं जा रहे हैं, अहकामात क्यों नहीं दे रहे हैं। और आज इमरान खान ने मर्दान में खिताब के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत दी कि महमूद खान वफाकी हुकूमत से पूछें कि आप अगर जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो फिर हमें संभाल ले दें, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। महमूद खान चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको आज कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को से पूछें कि आप अगर जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो फिर हमें संभालने दें, हम करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। मगर आज इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को ये नहीं पता कि अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है, वफाकी हुकूमत की नहीं। सवात में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही वफाकी हुकूमत से मदद मांगी। इसे ये नहीं मालूम अमन अमान की जिम्मेदारी जो है वो किस हुकूमत की है, सूबाई की है या वफाकी की है। अमन अमान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत ये बताए कि उसने आज तक बाज़ाब्ता तौर पे वफाकी हुकूमत से इस अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई मदद मांगी है, कोई उससे मुरासला भेजा है। कल मैंने मीटिंग की है, उस मीटिंग में इनको बुलाया गया था, इन्होंने आने से इनकार किया। सवात के लोगों से आप जाके पूछें कि वो किसको जिम्मेदार समझते हैं इस दहशतगर्दी का और इस बदअमनी का। सवात के लोगों ने हज़ारों की तादाद में जो है वो एहतजाज किया है। वहाँ स्टेज के ऊपर PTI के लोगों ने जाने की कोशिश की, उन्होंने इनको वहाँ से भगा दिया कि तुम लोग तो जिम्मेदार, यहाँ पे क्या करने। सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है, बड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन पुलिस यानी सूबाई हुकूमत ना खुद कंट्रोल किया, ना उन्होंने किसी वफाकी अदारे को या वफाकी फोर्स को कहा कि जी इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करें। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया सवात में, कोई इन्होंने जो है वो वफाकी हुकूमत से मदद नहीं मांगी। लेकिन हमने आज खुद जो है वो इस बारे में कुछ फैसले कल किए हैं। इस वक्त सूरत हाल कितनी ख़राब है, मामला किसने कंट्रोल करने हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है इल्ज़ामात की सियासत एक तरफ, असल में क्या हो रहा है, ख़तरा कितना बड़ा है, कौन जिम्मेदार है, किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है?
देखिए शाहजेब, जो स्वात की सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि कुछ ना कुछ जो है लोगों को इजाज़त दी गई थी जिनकी तादाद जो है वो 67 से 80 से ज़्यादा नहीं थी, जिनमें कुछ टॉप कमांडर्स भी थे स्वात से ही रिलेटेड और वो टीटीपी के लोग थे। लेकिन उसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही जा चुके हैं। अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन है भी इस टाइम पर वो 10-12 बंदों से ज़्यादा नहीं है, और वो भी जो है वो सेटल्ड एरिया से जो है वो छुपे हुए हैं। लेकिन जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो लोगों का एक खौफ है, एक फियर है कि शायद 2008-9 वाली सूरत हाल जो है वो वापस आ जाएगी, और उसको एड्रेस करने के लिए जो मैकेनिज़्म है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो बिल्कुल गायब है। और उससे एक बात जो है वो बहुत क्लियरली सामने निकल के आती है कि जो फेडरल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, इमरान खान का वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाना, उसके बाद जो है वो मुसलसल एहतजाज करना, तो जिस बात की तरफ आपने आज भी इशारा किया कि स्वात के हालात इसलिए ख़राब हुए क्योंकि बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हुई और बॉर्डर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है। हम देखते हैं कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसमें जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो ये आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया गया स्वात की तरफ, और स्वात की आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बल्कि जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे, जो पुलिस है, वो भी अपना काम जो है वो कर रही हैं, लेकिन इश्यूज़ को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। प्लस ये सारे वाक़यात एक ऐसे वक्त में होते हुए जा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं और एक टर्फ वॉर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान भी चल रही है अगले इलेक्शन के लिए स्टेज सेट करने के लिए। तो शायद सिक्योरिटी का आंसर तो मालाकंड डिवीज़न में इतना बड़ा ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स उन पर ज़रूर जो है वो खेली जा रही है। ज़रा अनफॉर्चुनेट होगा कि सवात के बाद हम सफ़र कर रहे हैं और इस पर पॉलिटिक्स हो रही हो, मगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी ना तो वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना उन्होंने अभी तक वफाक से मदद मांगी है। कल हम अपने नुमाइंदे से बात कर रहे थे सवात के, तो वो ये कह रहे थे कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, इलाका उनका अपना है, मगर उन्होंने तो दौरा भी नहीं किया इसका कई हफ्तों से। ये क्या सूरत हाल है? देखिए, एक चीज़, दो चीज़ों को जो है इसने ऐसे जो है अनक्लैरिटी ने जो है वो जन्म दिया है। एक तो हम ऑपोजिशन का जो है वो नैरेटिव देखते हैं और ग्राउंड पर भी लोगों को जो है वो चहमगइयों करते हुए जो है वो सुनते हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो ख़ुद जो है कुछ ऐसे फोर्सेस के हाथों जो है वो यरगमाल है जो इस एरिया के अंदर जो वो टेरर फैला रही है। हत्ता कि वो किसी कलदन तंजीम या टीटीपी का नाम भी नहीं लेते और वो किसी की तरफ जो है कोई इशारा नहीं करते, बल्कि ये इल्ज़ामात भी अपोजिशन की तरफ जो है वो आयद हुए कि उन्होंने जो है वो बत्ते दिए और इसलिए वो अपने इलाके छोड़ के चले गए। इस पर भी कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं दी गई। जहाँ तक आपने पुलिस का जो है के मामले की जो है वो बात की, मेरे ख्याल में यहाँ पर कहना जो है वो ज़रूरी है कि पुलिस ने जो सिचुएशन को जो हैंडल किया है, शायद वो अपने बतौर पर इसे बेहतर जो है वो कर सकती थी, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं आई। आपने देखा कि स्वात के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसके स्कूल वैन के ऊपर फायरिंग हुई, जिसमें ड्राइवर जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया। 36 घंटे तक जो है वो लाश जो है वो रोड पर रही, लेकिन कोई टॉप ऑफिशियल्स जो है वो जाकर मुज़ाकरात करने में जो है हमने नहीं देखा। हत्ता कि जब तक जनाजे जो है वो अदा किए गए तब भी कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है वो नहीं अदा किया, वो नहीं जो है वो गए। लेकिन शाहजेब, यहाँ पर मैं एक बात जो है वो करना वो ज़रूरी समझता हूँ। ऐसा लगता है कि पीटीआई की हुकूमत जो है ये एक सिचुएशन जो है वो बनाकर वो फेडरल जो है गवर्नमेंट पर भी और इदारों पर जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो कर रही है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी और कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ रहा है। मतलब यानी आप कम से कम ये कह रहे हैं कि सूरत हाल इतनी संगीन नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता मामला 2009, 2007-8 तक चला जाए, तादाद भी कम है और इंतज़ामिया अगर फैसला करे तो लोकल पुलिस भी इस मामले से डील कर सकती है और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम कर सकती है और तहफ़्फ़ुज़ दे भी सकती है। देखिए शाहजेब, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि 2009 वाला सिनेरियो जो है वो ऑन ग्राउंड नहीं है, वरना जो सिचुएशन स्वात में थी 2009 में हमने नहीं देखा कि कोई मैस मूवमेंट हुई या लोग बाहर निकल कर जो है वो टेरर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर सके। हमने देखा स्वात में हज़ारों लाखों का मजमा जो है वो इकट्ठा हुआ, उनको कोई किसी ने कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाया। जो कुछ इंसिडेंट्स जो है वो हुए थे उनको आपसे अगर सिक्योरिटी लैब्स की नज़र जो है वो देखते हैं या एक जो प्रोसेस चला था निगोसिएशंस का, उसमें जो है वो डिले की वजह जो है
करते हैं तो वो एक अलग सिनेरियो बनती है। लेकिन करंट सिचुएशन अगर हम स्वात की देखें, मेरे ख्याल में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें लोगों को जो है वो नकल मकानी करनी पड़े। लेकिन एक बात जो है वो बहुत क्लियर है कि लोगों के जो खौफ हैं, जो डर हैं, क्योंकि ये लोग एक दफ़ा पहले जो है वो एक टेरर के वेव में से गुजर चुके हैं और अब खुद सड़कों पर आकर जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम किसी को यहाँ पर जगह जो है वो नहीं देंगे। मेरे ख्याल में उनके खौफ और डर को एड्रेस करना जो है वो सूबाई हुकूमत का काम था। अभी तक हमने ऑन ग्राउंड नहीं देखा कि उनके वो इश्यूज़ जो है वो एड्रेस हुए। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।